एरिया चला गया बंगाल गवर्नमेंट से। अभी बॉर्डर स्टेट में एक विवाद हो गया था यहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर में है, जैसे अभी के टाइम पे जैसे बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट भड़क गए सब कि भाई साहब ये क्या मैटर बन रहा है आप यहाँ पे, आप सेंट्रल की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी बीएसएफ को या मिलिट्री को स्टेट गवर्नमेंट रोकेगी तब ना आप कहिए कि रोक रही है। इसका मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भरोसा ही नहीं है। जब आपको स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तो हम आपके ऊपर क्यों भरोसा करें? ये कोई बात है आपका? आज 50 कहिए, कल 500 किलोमीटर कहिएगा, पता चला आधा बंगाल खत्म हो गया। जो बॉर्डर स्टेट है, जैसे पंजाब भी बॉर्डर स्टेट है, यूपी भी बॉर्डर स्टेट है, बिहार बॉर्डर स्टेट है, बंगाल भी बॉर्डर स्टेट है। अभी बॉर्डर स्टेट में एक विवाद हो गया था यहाँ पर। अब ऐसे मामले विवाद हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल जाते हैं यहाँ पे। जैसे जो बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ पर बॉर्डर की निगरानी के लिए बीएसएफ लगी है। क्या लगी है? बीएसएफ, बॉर्डर सेफ्टी सिक्योरिटी फोर्स। अब रूल है कि भाई 15 किलोमीटर तक बीएसएफ देखेगी, और बीएसएफ का अधिकार है कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर आके देख सकती है। वहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है। वो एरिया में पुलिस रहेगी, लेकिन बीएसएफ का भी पावर रहेगा यहाँ पर। तो 15 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 15 किलोमीटर है, यहाँ पे भी। अब ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पे यूपी बिहार में भी है भैया 15 किलोमीटर, ये बंगाल में भी कितना है? 15 किलोमीटर रहना। अब गवर्नमेंट का कहना है कि ना भैया, हम 15 किलोमीटर नहीं, अंदर 50 किलोमीटर तक मेरा रहेगा। ये तो कब्जिया लेगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कोई बात है आपका? आज 50 कहिए, कल 500 किलोमीटर कहिएगा, पता चला आधा बंगाल खत्म हो गया। हाँ, पंजाब इतना छोटा स्टेट है, अब पूरा बॉर्डर रख ले 50 किलोमीटर चौड़ाई तक में आप ले जाइएगा। आप समझ रहे हैं? 50 किलोमीटर में एगो डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 गो डिस्ट्रिक्ट है, तो 5 गो डिस्ट्रिक्ट है ना, बीएसएफ उठा के लेके चल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट भड़क गए सब कि भाई साहब ये क्या मैटर बन रहा है आप यहाँ पे, आप सेंट्रल की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी बीएसएफ को या मिलिट्री को स्टेट गवर्नमेंट रोकेगी तब ना आप कहिए कि रोक रही है। तो आप कभी रोक ही नहीं सकता है यहाँ पे। फिर आप ये नियम बना कि 50 किलोमीटर तक इनका, आप तो हमारा पूरा एरिया ले जाएंगे भाई। इसका मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भरोसा ही नहीं है। जब आपको स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तो हम आपके ऊपर क्यों भरोसा करें? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। नहीं समझ में आ गया? कि अगर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस किसी काम की नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कहेगी कि तुम्हारा तब सीबीआई किसी काम का नहीं है। अब 50 किलोमीटर तक अब छोटकन रजवंश में 50 किलोमीटर ले लेगा। अब बंगाल में देखिए ना, अगर 50 किलोमीटर लिया ना, तो ये एरिया चला गया बंगाल गवर्नमेंट से। वो 50 किलोमीटर है, ये नहीं है, इतना लंबाई है। यहाँ कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 50-40 किलोमीटर, ऐसे ही लंबाई है यहाँ पे। तो इतना तो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब फिर ये साइड से 50 किलोमीटर चला जाएगा, तो बंगाल बचेगा ही। तो कहाँ चल जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता हो जाती है। क्या हो जाती है? अब ये क्या हाई कोर्ट में चलेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट स्टेट विवाद भी, स्टेट सेंट्रल विवाद, और नीचे किसी हाई कोर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। इसी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था 2015 में कि इनमें से कौन सा अधिकार सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में नहीं आता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था स्टेट स्टेट विवाद, स्टेट सेंट्रल विवाद, एक और कुछ स्टेट, और दूसरे और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ भी कुछ स्टेट मिल जाए। तो ये भी क्या है? मूल अधिकारिता ही है। क्योंकि ग्रुप बन जाए कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलग हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर में है, जैसे अभी के टाइम पे जैसे बीजेपी है, उसके जो भी उसके सहयोगी राज्य है वो भी उसके साथ आ जाए। जैसे इधर हो जाए स्टेट, इधर क्या हो जाए? कुछ स्टेट, यानी स्टेट का ग्रुप। इधर कुछ स्टेट हो जाए, इधर सेंट्रल के साथ भी कुछ स्टेट हो जाए, कुछ स्टेट। समझ में आ गया? तो देखो गुटबाजी हो गया, कुछ स्टेट इधर हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कुछ ये भी हो जाएगा यहाँ पे।